तिब्बती हिमालय में रहस्य और श्रद्धा से घिरा हुआ कैलाश पर्वत खड़ा है। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके आध्यात्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। ये राजसी चोटी, जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम होता है। ये एक पवित्र अक्षमुंडी है, जो ब्रह्मांड के केंद्र का प्रतीक है। एक ऐसा बिंदु जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। यहाँ की हर सुबह और शाम एक दिव्य अनुभव की तरह होती है। कैलाश पर्वत को अरबों लोग देवताओं का निवास और अपार आध्यात्मिक शक्ति का स्थान मानते हैं। यह स्थान उनके लिए एक तीर्थ स्थल है। सदियों से पूरे एशिया से तीर्थयात्री इसके आधार की परिक्रमा करने के लिए कठिन यात्राएं करते आए हैं। यह यात्रा उनके लिए एक आध्यात्मिक साधना है। वे आशीर्वाद, ज्ञान और दिव्य दर्शन की तलाश में आते हैं। यहाँ की हर प्रार्थना और ध्यान उन्हें एक नई ऊर्जा से भर देता है। ये पवित्र शिखर केवल एक भौगोलिक आश्चर्य ही नहीं, बल्कि आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है। यह स्थान सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। कैलाश पर्वत के प्रति श्रद्धा 4 प्रमुख धर्मों, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म द्वारा साझा की जाती है। यह स्थान सभी धर्मों के लोगों को एकजुट करता है। प्रत्येक धर्म की पहाड़ से जुड़ी अपनी अनूठी मान्यताएं और प्रथाएं हैं। यहाँ के अनुष्ठान और प्रथाएं विविधता में एकता का प्रतीक हैं। हालांकि सभी इसकी पवित्रता और आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करने की इसकी शक्ति में मूलभूत विश्वास पर एकाग्र होते हैं। यह विश्वास उन्हें एक अटूट बंधन में बांधता है। हिंदुओं के लिए कैलाश पर्वत उनके पवित्र भूगोल में सर्वोपरि स्थान रखता है। इसे हिंदू त्रिमूर्ति के संहारक और परिवर्तनकर्ता भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। माना जाता है कि शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ कैलाश के शिखर पर गहरे ध्यान में रहते हैं। पहाड़ को ही शिव के अनैतिहासिक प्रतिनिधित्व एक विशाल शिवलिंग के रूप में देखा जाता है। क्रिस्टल, रूबी, सोना और लापिस लाजुली से बने इसके 4 चेहरे कार्डिनल दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। आसपास की झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल क्रमशः पवित्रता और अंधकार के प्रतीक मानी जाती हैं। कैलाश पर्वत का शिव से जुड़ाव इसे हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाता है। हर साल हजारों लोग कठिन कैलाश मानसरोवर यात्रा करते हैं। इस तीर्थ यात्रा में पहाड़ की परिक्रमा, जिसे परिक्रमा कहा जाता है, और मानसरोवर के पवित्र जल में डुबकी शामिल है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को हिंदू धर्म में सबसे चुनौतीपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से फलदायी तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत की एक परिक्रमा जीवन भर के पापों से मुक्त कर देती है। परिक्रमा पहाड़ के चारों ओर 52 किलोमीटर की पैदल यात्रा आमतौर पर 3 दिनों में पूरी होती है। तीर्थयात्री कठोर मौसम की स्थिति, ऊंचाई और ऊबड़ खाबड़ इलाकों को सहते हैं और साथ ही मंत्रों का जाप करते हैं और शिव को प्रार्थना करते हैं। यह तीर्थ यात्रा केवल एक शारीरिक परीक्षा नहीं है, बल्कि आत्म खोज और समर्पण की आध्यात्मिक यात्रा है। कठिनाइयों को सहन करके और शिव का आशीर्वाद मांगकर तीर्थयात्री जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने की आशा करते हैं। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टापद पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है और यह उस स्थान के रूप में अत्यधिक महत्व रखता है जहां पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। यह स्थान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। माना जाता है कि ऋषभदेव ने अपनी सांसारिक संपत्ति का त्याग करने के बाद कैलाश पर्वत पर ज्ञान प्राप्त करने से पहले 1000 साल तक ध्यान किया था। यह ध्यान और तपस्या का प्रतीक है। अष्टापद नाम, जिसका अर्थ है 8 चरण, उन 8 चरणों को दर्शाता है जो ऋषभदेव ने ज्ञान की ओर बढ़ाए थे। ये चरण जैन धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक हैं। जैनियों का मानना है कि ये कदम धार्मिकता के 8 गुना मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जो कर्म के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यह मुक्ति जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है। हालांकि हिंदुओं की तुलना में जैन तीर्थयात्री कैलाश पर्वत की यात्रा कम करते हैं, लेकिन यह स्थल जैनियों के लिए एक पवित्र गंतव्य बना हुआ है। यह स्थल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां वे अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करते हैं। उनका मानना है कि कैलाश पर्वत पर जाना और ऋषभदेव की शिक्षाओं पर ध्यान करने से वे अपनी आध्यात्मिक मुक्ति के करीब पहुंच सकते हैं। यह यात्रा उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव है।
भाग 5 दिव्य निवास बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत। हालांकि हिंदू धर्म और जैन धर्म की तरह केंद्रीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी कैलाश पर्वत तिब्बती बौद्ध धर्म में एक सम्मानित स्थान रखता है। यह पर्वत तिब्बती बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थल है, जहां वे आध्यात्मिक शांति और ज्ञान की खोज में आते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बती बौद्ध धर्म में एक सम्मानित स्थान रखता है। इसे सर्वोच्च आनंद और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रोधित देवता देमचोक का निवास माना जाता है। इसे सर्वोच्च आनंद और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रोधित देवता देमचोक का निवास माना जाता है। देमचोक को अक्सर अपनी पत्नी दोरजे फागमो के साथ दोहरे आलिंगन में चित्रित किया जाता है, जो ज्ञान और करुणा के मिलन का प्रतीक है। देमचोक को अक्सर अपनी पत्नी दोरजे फागमो के साथ दोहरे आलिंगन में चित्रित किया जाता है, जो ज्ञान और करुणा के मिलन का प्रतीक है। यह मिलन बौद्ध धर्म में ज्ञान के मार्ग पर आवश्यक गुणों का प्रतीक है, जो ज्ञान और करुणा के मिलन का प्रतीक है, जो ज्ञान के मार्ग पर आवश्यक गुण है। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने और देमचोक को समर्पित मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक कर्म शुद्ध हो सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान जागृत हो सकता है, जो ज्ञान के मार्ग पर आवश्यक गुण है। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने और देमचोक को समर्पित मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक कर्म शुद्ध हो सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान जागृत हो सकता है। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने और देमचोक को समर्पित मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक कर्म शुद्ध हो सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान जागृत हो सकता है। यह परिक्रमा तिब्बती बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा तिब्बती बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है। वे अक्सर रास्ते में साष्टांग प्रणाम करते हैं, जो उनके शरीर को परम सम्मान और भक्ति के प्रतीक के रूप में जमीन पर लेटने की प्रथा है। वे अक्सर रास्ते में साष्टांग प्रणाम करते हैं, जो उनके शरीर को परम सम्मान और भक्ति के प्रतीक के रूप में जमीन पर लेटने की प्रथा है। यह प्रथा उनके समर्पण और आध्यात्मिक यात्रा की गहराई को दर्शाती है। अपने शरीर को परम सम्मान और भक्ति के प्रतीक के रूप में जमीन पर लेटने की प्रथा, यह प्रथा उनके समर्पण और आध्यात्मिक यात्रा की गहराई को दर्शाती है। भाग 6 प्राचीन मान्यताएं और साझा श्रद्धा। बौन परंपरा में कैलाश पर्वत। बौन तिब्बत का स्वदेशी धर्म बौद्ध धर्म से पहले का है और हिंदू धर्म के साथ कई समानताएं साझा करता है। हिंदुओं की तरह बौन अभ्यासी कैलाश पर्वत को एक पवित्र स्थल मानते हैं, यह मानते हुए कि यह तिब्बत की आत्मा और आकाश देवी सिपैमेन का निवास स्थान है। उनका मानना है कि सिपैमेन अन्य देवी देवताओं और आत्माओं के साथ कैलाश के शिखर पर निवास करती हैं। बौन अभ्यासी अनुष्ठान करते हैं और इन देवताओं को प्रार्थना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। बौन परंपरा सभी जीवित प्राणियों और प्राकृतिक दुनिया के परस्पर संबंध पर जोर देती है। कैलाश पर्वत अपनी प्राचीन सुंदरता और आध्यात्मिक आभा के साथ इस पवित्र संबंध की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। भाग 7 रहस्य और चमत्कार। कैलाश पर्वत का भूगोल और रहस्य। अपने धार्मिक महत्व से परे कैलाश पर्वत भौगोलिक और भूवैज्ञानिक रहस्यों में लिपटा एक रहस्य है। इसका अनोखा पिरामिड आकार, जिसके 4 अलग अलग चेहरे लगभग पूरी तरह से कार्डिनल दिशाओं के साथ संरेखित हैं, ने वर्षों तक भूवैज्ञानिकों को चकित किया है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि पहाड़ का निर्माण विवर्तनिक उत्थान और क्षरण का परिणाम है। दूसरों का प्रस्ताव है कि यह एक प्राचीन पिरामिड का अवशेष या एक प्राकृतिक संरचना हो सकती है, जिसे सहस्राब्दियों में अदृश्य शक्तियों द्वारा आकार दिया गया है। रहस्य को बढ़ाते हुए कैलाश पर्वत अजेय बना हुआ है। कई प्रयासों के बावजूद कोई भी पर्वतारोही इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ का मानना है कि पहाड़ स्वयं चढ़ाई मना करता है, जबकि अन्य शिखर की पवित्रता का सम्मान करने के धार्मिक कारणों का हवाला देते हैं। भाग 8 निष्कर्ष। कैलाश पर्वत का स्थायी आध्यात्मिक महत्व। हिमालय की ऊबड़ खाबड़ सुंदरता के बीच ऊंचा खड़ा कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ से कहीं अधिक है। यह आस्था का प्रतीक, आध्यात्मिक आकांक्षा का प्रतीक और विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। सदियों से इसने विविध धर्मों के तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया है। प्रत्येक को इसके पवित्र आलिंगन में सांत्वना,
प्रेरणा और परमात्मा से गहरा संबंध मिला है। चाहे शिव का निवास हो, ऋषभदेव की मुक्ति का स्थान हो, देमचोक का निवास हो या तिब्बत की आत्मा, कैलाश पर्वत विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करता रहता है। इसका स्थायी आध्यात्मिक महत्व भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक मतभेदों से परे है, जो हमें पवित्र की साझा खोज में मानवता को एकजुट करने के लिए विश्वास की शक्ति की याद दिलाता है।